बिहार में बिजली दर में बढ़ोतरी होगी 1 अप्रैल से, लेकिन अब सुई की घड़ी की तरह बिजली बिल भी आपके मीटर में घूमेगा। यानी समय के अनुसार ही बिजली दर आपकी चलेगी और बिजली दरों में बढ़ोतरी होगी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजद के प्रवक्ता एजाज जी हैं, सीधे तौर पे बात करेंगे। एजाज जी, जिस तरीके से अब घड़ी की सुई की तरह बिजली बिल भी जो मीटर है वो काम करेगा, इसे कैसे आप देखते हैं विपक्ष के होने के नाते? देखिए, इसको विपक्ष के हैसियत से नहीं देखना चाहिए, इसको इस हैसियत से देखना चाहिए कि बिहार की जनता को चुनाव के पहले इन्होंने लॉलीपॉप दिया था 125 यूनिट बिजली फ्री का, और उस लॉलीपॉप में कहीं ना कहीं बिहार की जनता इनके ट्रैप में आ गई और इनको चुनाव में पूरा लोगों ने सहयोग भी किया। लेकिन अब देखिए, जैसे ही चुनाव समाप्त हो गया उसके बाद इन लोगों ने अब आम जनों पर किस तरह से दोहरी मार के लिए मजबूर किया है, यह स्पष्ट रूप से दिख रहा है। आप 2 स्लैब में बिजली देने की प्रक्रिया शुरू करने वाले हैं। एक में जो रात्रि का समय है उसमें अधिक महंगाई के दर पर बिजली उपलब्ध होगा और सुबह के समय में कम। लेकिन आखिर कारण क्या है? कारण तो स्पष्ट करना चाहिए ना। देश के और दुनिया के किसी कोने में ऐसा कहीं स्लैब नहीं है। आप जो बिजली खरीदते हैं, बिहार सरकार जो भारत सरकार से या एनटीपीसी से जो बिजली खरीदती है, क्या इसी तरह के स्लैब से बिजली खरीदने का काम करती है? नहीं, एक स्लैब में बिजली खरीद होता है। हाँ, ये बात सही है कि बिजली सबसे महंगी दर पर बिहार को उपलब्ध कराया जाता है और हम लोगों ने बार बार डिमांड किया है कि एक बिजली एक दर पूरे देश में लागू हो, लेकिन बिहार में अब बिहार सरकार इस पर गंभीरता नहीं दिखाती है। क्या आप लोग इसको लेकर सड़क पे उतरेंगे, आंदोलन करेंगे? देखिए, मुद्दों को लेकर बिहार की जनता इस सरकार से ऊब चुकी है, इस सरकार के क्रियाकलाप से ऊब चुकी है। आपने देखा होगा कि गरीबों को 10,000 रुपया महिलाओं के खाते में देने का काम किया और उन्हीं महिलाओं के आंखों में आंसू भी आप देखे होंगे जब सरकार का सत्ता बन गया, तब उनके घरों पर बुलडोजर चला करके। तो ये जो नीतियां अपना रही है सरकार, ये अंततः कहीं ना कहीं आम जन को सड़कों पर आने के लिए मजबूर कर रही है और आम जन सड़कों पर आने के लिए मजबूर इसलिए हो रही है कि सरकार की नीतियां जन विरोधी है, जनता के हितों के खिलाफ है, जनता की सोच के खिलाफ है और जनता को जिस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है चुनाव के बाद, इससे ही स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं बदले की भावना के तहत सरकार काम कर रही है। तो क्या लगता है कि आपकी सरकार बनेगी तो ये सारे नियम आप लोग हटवाएंगे? देखिए, हमारी सरकार के लिए जो हम लोगों ने योजना खाका रखा था वो 200 यूनिट बिजली फ्री का था और 1 स्लैब का मामला था। ये 2 स्लैब का मामला नहीं था, 125 यूनिट का मामला नहीं था। लेकिन ये जो सरकार बनी है ये तो पिछलग्गू सोच वाली सरकार है और ये कहीं ना कहीं जिस तरह से तेजस्वी जी के लीक पर चलने का काम करती है, उसमें भी नकल में इन लोगों ने अकल नहीं लगाया, जिसके कारण बिहार की जनता को अब इस तरह की स्थिति और परिस्थितियों से जूझना पड़ेगा। जो सरकार और सरकार के स्तर से कार्य किए जा रहे हैं ये कहीं से उचित नहीं है। तो देखिए, हमारे साथ एजाज जी थे और सीधे तौर पर विपक्ष की भूमिका जो है वो पहले से तैयार है। ये नकल करने की आदत सरकार की है, क्योंकि तेजस्वी यादव ने 200 यूनिट बिजली फ्री देने की बात चुनाव के समय में की थी, चुनाव से पहले भी किया था और चुनाव के समय भी अपने मैनिफेस्टो में दिया था। लेकिन अब जो है सरकार नई दरें ला रही है 1 अप्रैल से। इसको लेकर जो है टीओडी यानी टाइम ऑफ डेट, यानी उसके लिए समय निर्धारित होगा कि कितने बजे से आप बिजली उपयोग करेंगे तो आपकी बिजली कम हो उठेंगे और अगर शाम के वक्त अगर बिजली आप उपयोग कर रहे हैं तो ज्यादा उठेंगे। इसके लिए अब विपक्ष जो है सड़कों पे उतर सकती है, आंदोलन कर सकती है और सरकार को घेरने की तैयारी पूरी तरीके से कर ली है। पटना से संजय कुमार, राष्ट्रीय टीवी के लिए।